नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ताजा खबरों में। जी हां दोस्तों, आज देश और दुनिया से बेहद ही बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। आज की पहली खबर, ऑनलाइन होंगी सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाएं। लास्ट ईयर के छात्रों का एग्जाम होगा इस महीने से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में करने का निर्णय ले लिया है। जैसा कि लंबे समय से छात्र शिक्षा विभाग से परीक्षाओं की डेट के संबंध में आधिकारिक घोषणा की मांग कर रहे थे, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव के मुताबिक राज्य में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाएं ऑनलाइन ही करवाई जाएंगी। और वहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के छात्रों के लिए परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। खास बात यह भी है कि इस साल की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने लगभग 30 लाख ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन और सेकेंड ईयर के छात्र और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के ही पास किया जाएगा। और वहीं दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर, मुंबई में भारी बारिश से लोकल ट्रेनों के थमे पहिए। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। शुक्रवार की शाम से मुंबई के तकरीबन सभी इलाकों में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाओं के साथ बिजली भी कड़क रही है। और वहीं बीएमसी ने अपील भी की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले और अपनी गाड़ियां भी सड़क पर ना ले जाएं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और भी ज्यादा भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। और वहीं लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए दादर और कुर्ला स्टेशनों के बीच उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 1 घंटे में 61 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं और मीठी नदी के द्वारा खोल दिए जाने के कारण कुर्ला और सायन के बीच पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से ट्रेनों की पटरियां भी पानी में डूब रही हैं। लाइफलाइन की कही जाने वाली ट्रेनें सेवाएं ठप हैं। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बस सेवा भी बाधित हो गई है। और वहीं दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए इन शहरों के दुकानदारों को लेना होगा लाइसेंस। जी हां दोस्तों, शहरों में बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू जैसे उत्पादों को बेचने के लिए दुकानदारों को अब लेना होगा लाइसेंस। आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम में यह नियम पहले से लागू है। हालांकि बचे हुए 16 शहरों में अब इसे लागू किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि लाइसेंस के बिना कोई भी कमर्शियल मॉल, थोक बाजार, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। बिना लाइसेंस के बिक्री करते हुए पाए जाने पर पहली बार ही 2000 रुपए जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप बिना लाइसेंस के दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 5000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। लाइसेंस लेने वाला केवल भारतीय उत्पाद या केंद्र सरकार के आयात नियमों में आए सामान ही बेच पाएगा। और वहीं अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दुकानदार के नाम पर आधार कार्ड होना जरूरी है। और वहीं स्कूल, कोचिंग जैसे शैक्षिक स्थानों से कम 100 गज की दूरी पर दुकान को लाइसेंस दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो यूपी में फिर शुरू हो गया है सीएम योगी का मिशन रोजगार। 1 लाख युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर आ गई है। प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी का मिशन रोजगार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का तेज करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत दिसंबर तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है।
और इस साल दिसंबर तक प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा जाएगा। जिन विभागों में कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। और वहीं आने वाले समय में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आबकारी विभाग आदि विभागों में भर्तियां निकलेंगी। और वहीं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर, अगर आपने भी कराई है बैंक में एफडी तो जान ले ये जरूरी बात, वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, सभी तरह के सेविंग्स स्कीम में फिक्स्ड डिपॉजिट लोगों का सबसे पसंदीदा निवेश विकल्प है। बचत करने के लिए यह तरीका हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दूसरे स्कीम्स के मुकाबले यह सुरक्षित और सबसे कम जोखिम वाला होता है, जिसके तहत निवेश करने के लिए बैंक में एफडी करवाना पड़ता है। तो अगर आपने भी अपने बैंक में एफडी करवा रखी है तो आप भी जान लीजिए, वरना आपको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपको बता दें कि 30% तक टैक्स कटता है। यह निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर कटता है। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं तो अपने एफडी पर आपको 10% टैक्स देना होगा। हालांकि इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। अगर पैन कार्ड नहीं जमा किया है तो इस पर 20% TDS कट किया जाता है। अगर निवेशक टैक्स कटौती से बचना चाहता है तो इसके लिए उसे अपने बैंक में फॉर्म सबमिट करना होगा। और वहीं दोस्तों एक और अच्छी खबर, LIC की ये पॉलिसी बेटियों को कर देगी मालामाल। 130 रुपए जमा कर पाइए 27 लाख। जी हाँ दोस्तों, बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए LIC का एक धांसू स्कीम लेकर आया है। इसमें बेटियों की पढ़ाई और शादी तक LIC की ओर से इतने पैसे मिलेंगे। इससे बेटियों की हायर एजुकेशन अच्छी होगी और उसका बेहतर करियर बन पाएगा। इसके लिए आपको LIC की कन्यादान पॉलिसी में निवेश करना होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि LIC की कन्यादान पॉलिसी में निवेश तब से शुरू कर सकते हैं जब बेटियों की उम्र 1 साल हो जाए। पॉलिसी की मिनिमम मैच्योरिटी टाइम 13 साल होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी के नाम पर हर रोज 130 रुपए यानी महीने में 3,901 रुपए जमा करता है तो 25 साल बाद बेटी को 27 लाख के करीब रिटर्न मिलता है। और वहीं बेटियों के लिए पॉलिसी लेने वाले पिता की उम्र कम से कम 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं बेटी की उम्र कम से कम 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इस योजना में निवेश करने के लिए व्यक्ति को इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए का छूट मिलती है। वहीं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर, यूपी में आज मॉनसून के आने के हैं आसार। तेज हवा के साथ हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मॉनसून के रविवार को आने के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार से सटे पूर्वी यूपी के इलाकों में रविवार को मॉनसून आ सकता है। इस बीच प्रदेश में विभिन्न अंचलों में मॉनसून के आने से पहले ही बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य वर्षा हुई है। कहीं कहीं भारी बारिश होने के भी समाचार मिले हैं। पूर्वी यूपी में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। और वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान अलग अलग इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।